हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मी अमित। आपका स्वागत है लर्नो हब में, जहां आप सब पढ़ सकते हैं मैथ्स, एसएसटी, साइंस जैसे सब्जेक्ट, वो भी एकदम फ्री में एट learnohub.com। तो देखिए भाई, जैसे कि हम स्क्रीन पर देख ही सकते हैं, आज की वीडियो में 13.3 को फिनिश करने वाले हैं। और साथ ही अगर आपने इसका वन शॉट वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो जाके उसको देख सकते हैं। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए भाई, आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। चलिए सोल्व किया जाए इसे। देखिए भाई, अ मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है, इज मेल्टेड। रेडियस बता रखी है स्फीयर की, उसको मेल्ट कर दिया गया और एंड रिकास्ट, उसको दोबारा से बनाया गया, दोबारा से उसको शेप दी गई इनटू द शेप ऑफ सिलेंडर। पहले वो किस फॉर्म में था? स्फेरिकल फॉर्म के अंदर था। फिर किस फॉर्म में उसको कन्वर्ट करवा दिया गया? एक सिलेंड्रिकल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करवा दिया गया। यहां पर अगर रेडियस की बात करें तो कितनी थी? 4.2 सेंटीमीटर थी। और यहां अगर रेडियस की बात करें तो कितनी आई? 6 सेंटीमीटर रेडियस आई। अब इसकी जो हाइट है ना, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर, उस सिलेंडर की वो हाइट पूछ रहा है। अब देखिए भाई, जो भी इसकी वॉल्यूम रही होगी, क्या सेम वॉल्यूम इसकी भी होगी? भाई वॉल्यूम में तो कोई चेंज नहीं आएगा ना, किसी भी शेप में डाल लीजिए आप, ठीक है। तो यहां से हम एक चीज ये लिख सकते हैं कि भाई वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू किसके? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। सिलेंडर की एक वॉल्यूम की बात करी जाए तो पाई आर स्क्वायर एच, यही तो होता है। पाई से पाई हो जाएगा, दोनों तरफ कैंसिल आउट। एच अपने को फाइंड करना है, ठीक है। इधर कितना बचेगा? 4/3 इंटू में आर क्यूब, आर स्क्वायर इसके नीचे जाएगा। आप या तो एक काम कर सकते हैं, स्फीयर क्योंकि स्फेरिकल शेप में होता तो इधर ये बना दिया, इधर सिलेंडर की शेप में तो आर सी सिलेंडर हो जाएगा इधर से, ठीक है। और ये एच सी हम फाइंड कर रहे हैं, सिलेंडर, ठीक है। चलिए, तो इधर से क्या नीचे गया? ये आर स्क्वायर सी। अब इसकी जो है वैल्यू ही अपने को पुट करनी है। आर स्फीयर कितना है भाई? देखिए, इसकी जो रेडियस दी है 4.2 दी गई है। 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2, ठीक है। चलिए भाई, और इसकी रेडियस अगर सिलेंडर की देखी जाए तो कितना दे रखा है भाई? 6 इंटू में 6, यही तो दिया है। चलिए भाई, तो देखिए जरा इधर से कितना हो जाएगा? ये 3 1 जा, और ये कितना बचा फिर? 3 4 जा, 14 42, ठीक है भाई। और इसको एक काम करते हैं, नीचे 3 0 लगा लेते हैं, पॉइंट यहां से हटा लेते हैं इसका, ठीक है। पॉइंट हट चुका है इधर से भी। 6 7 42 और 6 7 42, ठीक है जी। चलो 14 चौके 56, और इंटू में कितना बचेगा? ये 49, अपोन में नीचे कितना बचता है भाई? 1000। अब जब इसको आप लोग सोल्व करेंगे ना बच्चों, तो ये आपके पास में कुछ ऐसा बनेगा। कैसा बनेगा भाई? 27, ये 2 पॉइंट समथिंग कुछ करके आ जाएगा, 2.741 या ऐसी कुछ इसकी हाइट आएगी, ठीक है। 2.7 समथिंग करके आ रही होगी, आप इसकी कैलकुलेशन एक बार ही देख लीजिएगा, ठीक है। तो ऐसे कुछ ही अपने को क्वेश्चन करना था भाई, किसी भी शेप में उसको ढाल लीजिए, वॉल्यूम बराबर ही रहती है, ठीक है। एच की वैल्यू फाइंड करनी थी, ये हो चुकी है। किस में आएगी वैल्यू? ये सब कुछ सेंटीमीटर में, तो ये भी सेंटीमीटर में बना दो भाई, ठीक है जी। चलो, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म होता है। देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, चलिए सोल्व किया जाए। देखो भाई, मेटेलिक स्फीयर्स ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, ये 3 स्फीयर्स हमको दे रखे हैं, ठीक है, रेस्पेक्टिवली आर मेल्टेड। इन तीनों को ही क्या किया गया? इनको तीनों को ही मेल्ट करवा के, इन तीनों को मेल्ट करवा के टू फॉर्म अ सिंगल सॉलिड स्फीयर, एक बड़ा सा सॉलिड स्फीयर बनवा दिया गया। इसको S1 नाम दे लीजिए, इसको S2 S3 और ये बड़े वाला S, ठीक है।
अब देखो जी क्या पूछा, फाइंड द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर। ये जो रिजल्टिंग स्फीयर हमारा आएगा ना, इसकी रेडियस अपने को फाइंड करनी है। अभी देखो भाई, यहां से क्या हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कौन से वाला, एस, ये कैपिटल एस जो मान रखा है, इसकी वॉल्यूम किसके बराबर होने वाली है, वॉल्यूम ऑफ S1 प्लस S2 प्लस S3 के। ये वॉल्यूम आप खुद ही इधर लगा लें कि वॉल्यूम ऑफ S2 और S3। ठीक है भाई, इन तीनों को मेल्ट करके ही तो बनाया गया है ये। ठीक है, चलिए भाई, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हम सभी जानते हैं क्या होता है, और इसमें इसकी रेडियस फाइंड आउट करनी है। अगर बड़े वाले की बात करें तो यहां से 4/3 पाई, भाई बड़ा एस है, बड़े वाला स्फीयर है तो रेडियस भी कैपिटल आर इसकी मान लेते हैं। ठीक है, अगर S1 की बात करें तो 4/3 पाई R1 का क्यूब, प्लस सेकंड वाले की बात करते हैं तो 4/3 R2 वाले का क्यूब, 4/3 पाई R3 वाले का क्यूब, अगर S3 की बात की जाए तो। ठीक है जी, अब इन तीनों से जो है ना, अब इन तीनों से 4/3 पाई निकाल सकते हैं अपन बाहर। R1 एक काम करते हैं इधर, चलो वैल्यू नेक्स्ट स्टेप में ही लिखेंगे, इसका क्यूब R2 का क्यूब 3 का क्यूब। ठीक है, 4/3 से 4/3 और पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया। अब कैपिटल R का क्यूब हमारे पास में बचता है, R1 क्यूब, R की देखिए 1 का जो दे रखी है जो रेडियस है वो 6 है, 6 की जो क्यूब होती है वो होगी हमारी 216, 8 का क्यूब 512 होता है, और ये कितना दिया हुआ है जी 10, तो ये तो 1000 हमारा हो जाएगा। अभी अगर इसकी बात करें, ये कितना आ जाएगा भाई, ये आने वाला है हमारा 15, 16, 17, 1728, ये 1728 अपन का आ जाएगा। और अगर यहां से हम देखें ना, इसकी क्यूब अगर कंपेयर करें तो 12 का ये क्यूब होता है, 12 का क्यूब कितना होता है 1728। ठीक है, क्यूब से ये क्यूब कैंसिल आउट, कैपिटल आर जो आ जाएगी वो आ जाएगी 12 सेंटीमीटर, यानी कि जो ये बड़े वाला जो स्पेयर बनेगा इसकी जो रेडियस आएगी वो कितनी होगी 12 सेंटीमीटर की बनने वाली है। ठीक है जी, चलिए, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा समाप्त होता है। तो देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए इसमें क्या दिया, अ 20 मीटर डीप वेल, एक 20 मीटर गहरा कोई क्या दे रखा है, एक कुआं हमको दे रखा है। मान लीजिए ये सिलेंड्रिकल शेप में ही होगा, जाहिर सी बात है भाई, 20 मीटर गहराई इसकी है, इसका मतलब इस सिलेंड्रिकल जो वेल है ये, इसकी हाइट हमको दे दी है। ठीक है, और डायमीटर है इसका कितना 7 मीटर, यानी कि रेडियस कितनी हो जाएगी 7/2 मीटर हो जाएगी। ठीक है, एंड द अर्थ फ्रॉम डिगिंग, यानी कि जो मिट्टी खोद कर इसके अंदर से निकाली जाएगी, इज इवनली स्प्रेड आउट टू फॉर्म अ प्लेटफॉर्म, उससे एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा। कितने बाई कितने का, इतने बाई इतने का। ये जहां पर भी कहीं ऐसी टर्म आपको दिखाई दे, इसका मतलब ये इसकी बात कर रहा है, इतने बाई इतने, यानी कि लेंथ इनटू ब्रेड्थ आपको दे दी जाएगी यहां से। अब आगे देखो क्या कहता हुआ, फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म। इस प्लेटफॉर्म की ना हाइट भी थी, हाइट भी है जो कि हमको क्या करनी है, निकालनी है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जो मिट्टी यहां से निकाली जाएगी ना ऐसे करके, तो वो कुछ इस शेप में आ जाएगी। किस शेप में आएगी भाई, एक क्यूबोइडल शेप में आ जाएगी। अब ये जो इसकी हाइट आएगी ना, ये यही हमको निकालनी है। ठीक है, चलो, अच्छा एक बात बताइए, ये जो प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है, ये इस वेल का जो भी वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम क्या होगा भाई, जितनी भी मिट्टी इसके अंदर से बाहर आएगी वो वॉल्यूम बराबर रहने वाला है किसके, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के, ये जो भी प्लेटफॉर्म तैयार होने वाला है। ठीक है, क्योंकि उसी मिट्टी से ही ये बनने वाला है, इसलिए दोनों का वॉल्यूम कैसा रहेगा, सेम रहेगा। चलिए, तो यहां से अभी लिखेंगे कि भाई वॉल्यूम ऑफ वेल
इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ किसके, प्लेटफॉर्म के। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वेल, वेल किस फॉर्म में है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में है भाई। तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है हमारे पास होता है पाई आर स्क्वायर एच। अगर प्लेटफॉर्म की बात करें तो प्लेटफॉर्म किस शेप में है, क्यूबॉइडल शेप में होगा, तो एल इंटू बी इंटू में एच। ठीक है जी। अब एच की अगर यहाँ से ये वैल्यू निकालनी है, ये हाइट तो हमको यहाँ से कैलकुलेट करनी है। अब पाई आर स्क्वायर एच तो यहाँ पर एज इट इज ही रहेगा, अपॉन में आ जाएगा एल इंटू में बी। अब इनकी वैल्यूज यहाँ पर बस पुट करनी है। देखिए पाई की वैल्यू लिखेंगे तो 22/7 आ जाएगी। आर कितना है, 7/2, 7/2 है, क्योंकि स्क्वायर है तो इसलिए 2 बार लिख देंगे इसको, 7/2, 7/2 इंटू में अभी बचता है एच। एच कितना है भाई, हाइट कितनी है इसकी, देखो 20 मीटर दे रखी है। अब नीचे बारी आती है एल और बी की। एल और बी कितना दे रखा है भाई, 22 और 14। देखिए भाई 22 से ये 22 कैंसिल हो जाएगा, 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, और 2 दूनी 4 पंजे 20, 7 दूनी 14। हाइट हमारे पास में बचती है 5/2 मीटर, जिसको हम लिख सकते हैं 2.5 मीटर। यानी कि ये जो प्लेटफॉर्म बनने वाला है ना, इसकी जो हाइट आएगी वो अपने पास में आ जाएगी 2.5 मीटर। ठीक है जी, चलिए तो इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म होता है। तो देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, चलिए सोल्व किया जाए इसको। देखो अ वेल ऑफ डायमीटर कितना है, 3 मीटर का उसका डायमीटर दिया हुआ है। ठीक है, इज डग, उसको खोदा गया कहां तक, 14 मीटर डीप तक। एक सिलेंड्रिकल फॉर्मेट में कोई वेल हमको दे रखा है, रेडियस उसकी है 1.5 मीटर, और ये जो हाइट है, हाइट कितनी बता रखी है भाई, 14 मीटर हाइट बताई हुई है। ठीक है, अब देखो द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट, अर्थ का मतलब वो यही बता रहे कि जो खोदकर मिट्टी यहां से निकाली जाएगी, ठीक है, उसको बाहर निकाला जाएगा, हैज स्प्रेड इवनली, उसको बराबर तरीके से फैला दिया जाएगा, ऑल अराउंड इट, यानी कि चारों तरफ इसके चारों तरफ फैलाया जाएगा। ठीक है, चलिए जी, इन द शेप ऑफ सर्कुलर रिंग, सर्कुलर रिंग की शेप में। किसी भी सिलेंडर को अगर आप ऊपर से देखेंगे तो देखने में कैसा दिखाई देगा, वो एक सर्कुलर रिंग की फॉर्मेट में ही दिखाई देगा। क्लियर है, चलिए भाई, और कैसे फैला, सर्कुलर रिंग ऑफ विड्थ, जिसकी विड्थ चौड़ाई कितनी थी, 4 मीटर, टू फॉर्म एन एम्बैंकमेंट, 4 मीटर उसकी चौड़ाई थी, जिससे उसने क्या बना लिया, एक एम्बैंकमेंट बना लिया। एम्बैंकमेंट मतलब एक चबूतरा नुमा स्ट्रक्चर उसने बना ली। इस सिलेंडर के ऊपर कुछ इस फॉर्मेट में वो आएगा। ठीक है जी, इस शेप में कुछ वो बनेगा, कुछ इसकी हाइट भी होगी। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट, यही हाइट वो पूछता है। क्लियर है, चलिए भाई, तो ये क्या कर सकते हैं, देखो इसमें ये जो एम्बैंकमेंट, जो भी स्ट्रक्चर ये बाहर बनने वाली है, किसके बराबर होगी, इसका वॉल्यूम ठीक उसके बराबर होगा जो इस सिलेंडर का वॉल्यूम होगा। ये जो कुआं है, ठीक है, 20 मीटर तक इसमें हमने खुदाई करी है, उससे जो मिट्टी निकली, यानी कि इसका टोटल का वॉल्यूम किसके बराबर हो जाएगा, वॉल्यूम के, ये बाहर जो स्ट्रक्चर बन रही है इसके। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वेल जो कि किस शेप में है, सिलेंडर शेप में है, बराबर किसके, वॉल्यूम ऑफ किसके, एम्बैंकमेंट के। एम्बैंकमेंट भी किस शेप में होगी, सिलेंड्रिकल शेप में ही होने वाली है। ठीक है भाई, अब वेल की अगर बात करें तो देखिए पाई आर स्क्वायर एच, ये फॉर्मूला होगा इसका, ये डब्ल्यू लगा दो इधर ताकि पता चल जाए कि भाई वेल की बात चल रही है। वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट की अगर बात करें तो पाई आर स्क्वायर यहां कौन से वाला लेंगे, देखो ये जो सिलेंड्रिकल शेप हमारी बनेगी उसमें ये हिस्सा तो इंक्लूड नहीं होने वाला, जाहिर सी बात है, क्योंकि ये इसके चारों तरफ हमने फैलाई है मिट्टी, इसके ऊपर नहीं डाली है। ठीक है, और इसके चारों तरफ भी कहां तक, इस किनारे से अगर देखें तो ये डिस्टेंस उसने ली है 4 मीटर। 4 मीटर के फासले से उसने सर्कुलर रिंग ऐसे बना दिया इस कुएं के चारों तरफ। ठीक है,
यानी कि अब इस बड़े वाले मतलब कि यहां से लेके यहां तक ये रेडियस कितनी बैठेगी भाई? इस कुएं की रेडियस 1.5, इसकी यहां से लेके यहां तक अगर देखें एम्बैंकमेंट की ये रेडियस का काम करेगी ना, तो टोटल यहां से यहां तक कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। होगी कि नहीं? एक भाई देखिए सिलेंड्रिकल शेप में ही है कि नहीं? एक बार इस रेडियस को मानते हुए सिलेंडर का ये देखिए पाई आर स्क्वायर बड़े वाला सिलेंडर जो बन रहा है एम्बैंकमेंट का, अगर हम इसमें से माइनस करवा दें ये छोटे वाले का पाई आर स्क्वायर स्मॉल एस, ठीक है, और ये एच स्मॉल वाले का, देखिए हाइट तो दोनों के लिए बराबर ही रहने वाली है, रहेगी कि नहीं? अब यहां से इन दोनों में से पाई और एच तो ले लेंगे कॉमन, अंदर कितना बचेगा? ये बड़े वाले का रेडियस का स्क्वायर माइनस छोटी वाली रेडियस का स्क्वायर। ये हम लिख सकते हैं क्योंकि देखिए टोटल रेडियस हमारी कितनी है? 5.5 है। अगर ये कुएं की भी रेडियस को इसमें ऐड कर दिया जाए तो, बट हमको चाहिए कौन से वाली? हमको केवल ये बाहर वाली चाहिए। अब यानी कि इसमें से इसको माइनस करवा देंगे, कितना माइनस हो जाएगा? सबसे पहले इसको इधर लिखते हैं। देखिए भाई इधर लिखवा सकते हैं अपन पाई एच आर बी, यानी कि बड़े वाला जो हमारा सिलेंडर बनेगा इसका स्क्वायर माइनस आर एस छोटे वाले का। पाई से पाई तो हो जाएगा हमारा कैंसिल आउट। आर स्क्वायर वेल का जो रेडियस है वो अपने को कितना दिया हुआ है? 3 मीटर इसका डायमीटर है, इसका मतलब 1.5, या इसकी जगह एक काम करो लिख लो इसकी जगह लिखते हैं अपन 3.2 इंटू 3.2। हाइट इसकी कितनी दे रखी है? कितना गहरा वो खोदा गया? 14 मीटर तक, ठीक है। देखिए भाई और इसकी हाइट तो अपने को निकालनी ही है, ठीक है। अब बड़े वाला जो सिलेंड्रिकल फॉर्मेट ऊपर बनेगा मिट्टी डालने से, उसकी रेडियस कितनी होगी भाई? 4 मीटर तो ऑलरेडी है ये, बड़े वाले में तो ये वाली भी काउंट हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 5.5 का स्क्वायर माइनस जो छोटे वाला है, ये छोटे वाला इसका मतलब ये जो कुएं वाला जो होगा खाली, इसकी रेडियस कितनी है? 1.5 है, 1.5 का स्क्वायर, ये अपन लिख सकते हैं, ठीक है। एच हमको निकालना है। देखिए भाई इधर से ये 7 टाइम्स अपन काट सकते हैं, ये कितना हो जाएगा? 3 3 9 63, ठीक है जी, अपॉन में ये 2 है, और ये उठ के जब नीचे जाएगा इधर तो मल्टीप्लाई में जाएगा भाई। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की क्वांटिटी यहाँ पर बन रही है, इसका मतलब हम यहाँ पर क्या करवा सकते हैं? हम यहाँ पर लगवा सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए प्लस बी अगर इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? देखो 6 और 1 7 हो जाएगा, इनटू में जब इसको एक बार माइनस करवाएंगे तो ये 4 ही बचेगा, जाहिर सी बात है। ये कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा, और ये हमारा आ जाएगा 1.125 करके कुछ आपका ये आंसर आएगा। कितना मीटर? थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। ये फॉर्मेट थोड़ा सा आप देख लेना, ये जो ये समझाने का प्रयास मैंने किया है, अब एक बार वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा अगर यहाँ इस पोर्शन में कोई डाउट रहता है कि भाई ये ऐसा मैंने क्यों लिखा, ठीक है। तो यहाँ से उसकी हाइट हमारी आ जाती है ये, क्लियर है? चलिए भाई, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा समाप्त होता है। तो देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, चलिए सोल्व करते हैं इसको। देखो, अ कंटेनर शेप्ड लाइक अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, एक कंटेनर हमको दे रखा है, किस शेप का भाई? एक राइट सर्कुलर सिलेंडर का, ठीक, इस शेप का एक दिया हुआ है, जिसका डायमीटर बता रखा है भाई 12 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो ये कंटेनर अपन बना लेते हैं। डायमीटर 12 है, इसका मतलब इसकी रेडियस हो जाएगी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए भाई, एंड हाइट इसकी दी हुई है हमको 15 सेंटीमीटर, ठीक है यहां तक। चलिए, इज फुल ऑफ आइसक्रीम, इसके अंदर क्या भरी हुई है? आइसक्रीम भर रखी है हमने, ठीक है। चलिए, द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू कोन्स, आइसक्रीम जो है ना इन कोन्स के अंदर भरी जाने वाली है। कोन्स की हाइट अपने को दे रखी है 12,
12 सेंटीमीटर। ठीक है जी, चलिए। एंड डायमीटर कितना दिया है इनका? डायमीटर दे रखा है 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब रेडियस कितनी हो जाएगी? 3 सेंटीमीटर हो जाएगी इनकी। होगी कि नहीं? चलिए। हैविंग अ हेमिस्फेरिकल शेप ऑन द टॉप, इस कोन के ऊपर एक हेमिस्फेरिकल शेप भी बनने वाली है। एक हेमिस्फेरिकल शेप भी इसकी बनने वाली है और इसकी रेडियस की अगर बात करते हैं, ये 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो पूरा ये जो आइसक्रीम का कोन बनेगा अब ये बन जाएगा। ठीक है, एक तो प्रॉपर कोन रहेगा, उसके ऊपर एक हेमिस्फेरिकल शेप भी आने वाली है। ठीक है जी, चलो अब देखिए भाई, फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन्स विच कैन बी फिल्ड विद आइसक्रीम। इसके अंदर जितनी भी आइसक्रीम है उससे ऐसे कितने कोन्स बनाए जा सकते हैं, यही बेसिकली वो पूछ रहा है। ठीक है, सबसे पहले अपने को यह पता होना चाहिए कि टोटल आइसक्रीम जो इसके अंदर भरी हुई थी वो कितनी थी। वो कैलकुलेट करने वाले हम वॉल्यूम से। अगर हम इस सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लें, इसका मतलब हमको इसके अंदर भरी होने वाली जो आइसक्रीम थी वो पता चल जाएगी कि कितनी थी। ठीक है, फिर वहां से आगे की कहानी पर चलते हैं। अभी स्टार्ट करते हैं यहां से। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की अगर बात करें तो हमारे पास में ये होता है पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है भाई। पाई की वैल्यू एक काम करते हैं, फिर लिख ही लेते हैं यार इसको। देखो 22/7, रेडियस इसकी दे रखी है हमको कितनी? 6 सेंटीमीटर। तो 6 इंटू में 6 हो जाएगा, होगा कि नहीं? चलिए, और हाइट इसकी कितनी दी हुई है? हाइट दे रखी है 15। ठीक है यहां तक? चलिए भाई, तो देखिए कट तो इसमें से कुछ भी नहीं रहा है, तो इसको ना ऐसे ही छोड़ देते हैं क्योंकि बाद में जाके काटापीटी हो जाएगी। ठीक है, वो इजी रहेगा, यहाँ कैलकुलेशन करने से थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। सारी चीज़ें सेंटीमीटर में दे रखी, तो सेंटीमीटर क्यूब में हमारी ये वॉल्यूम आ गई। ये वॉल्यूम क्या आई हमारी? ये वॉल्यूम आई है टोटल जो इसके अंदर आइसक्रीम भरी हुई है वो। ठीक है, अब हम निकालने वाले हैं इस एक कोन की वॉल्यूम। ये जो एक कोन है इसके अंदर कितनी आइसक्रीम आ सकती है या इसकी वॉल्यूम कितनी है। ठीक है, तो वो अभी हम निकालते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ कोन की अगर बात करते हैं, और साथ ही साथ इसमें क्या है, ये कोन मिलके बना हुआ किससे? इसके ऊपर एक हेमिस्फेरिकल टॉप भी है। ठीक है, चलिए, तो यहां से ये जो इस टाइप की जो स्ट्रक्चर हमारे पास में बनने वाली है, इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड है? एक तो वॉल्यूम ऑफ कोन है, अरे भाई, ठीक है, प्लस में वॉल्यूम ऑफ क्या है हमारे पास? हेमिस्फेयर है। तब जाके ये आइसक्रीम का कोन हमारा पूरा तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर जो है इसकी वैल्यूज डालते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन की बात करें तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। हेमिस्फेयर की अगर बात करें तो 2/3 पाई आर क्यूब होता है कि नहीं? चलिए, अब आ जाते हैं इधर। यहां से अगर हम देखें तो पाई/3 हम निकाल सकते हैं कॉमन, और देखिए रेडियस भी यहां से बाहर आ सकती है क्योंकि रेडियस तो दोनों के लिए सेम ही रहने वाली है। ठीक है, तो यहां से अपन पाई/r² बाहर निकाल सकते हैं। अंदर इधर बचेगा, देखिए पाई/r² तो बाहर आ चुका है, इधर बचेगा h प्लस में पाई, ये बचेगा इधर 2 इंटू में r। ठीक है भाई, चलिए, और कुछ इधर नहीं है। रेडियस की अगर बात करी जाए तो रेडियस इसका कितना है? देखो 3 इंटू में 3 इंटू में 22/7, और ये 3 ऑलरेडी नीचे है। हाइट की अगर बात करें, कोन की ये जो हाइट है, ठीक है, पाई/r², खाली कोन की बात चल रही है अभी, तो इसकी जो हाइट हो जाएगी कितनी है भाई? 12 है। 2 इंटू में r, रेडियस कितनी है? 2 3 6 हो जाएगी। 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 इंटू में 22/7 इंटू में कितना? 18। ये वॉल्यूम आ चुकी है इस आइसक्रीम के कोन की। ठीक है, चलिए भाई,
सेंटीमीटर क्यूब के अंदर। अब बारी आती है किसकी? अब बारी आएगी नंबर ऑफ कोन्स की। ठीक है, देखिए टोटल वॉल्यूम हमारे पास में कितनी है जो कि इन सभी कोन्स के अंदर फिल होने वाली है। टोटल वॉल्यूम की अगर बात करें, टोटल वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम, आइसक्रीम की टोटल वॉल्यूम कितनी है? ये सिलेंड्रिकल शेप के अंदर जो भरी हुई थी वो ये है। अब ये जो टोटल वॉल्यूम है ये भरी जाने वाली है, कहां भरी जाने वाली है? वॉल्यूम ऑफ कोन्स के अंदर, जो अभी हमने यहां पर निकाला है। वॉल्यूम ऑफ कोन से आप ये मत समझ लेना कि खाली कोन की बात हो रही है, इस पूरी आइसक्रीम के कोन की बात हो रही है वो। ठीक है, चलिए इनटू में ऐसे कितने कोन्स के अंदर भरी जाएगी? n नंबर ऑफ कोन्स के अंदर, हमको नहीं पता, वही हमको कैलकुलेट करना है। इसकी मल्टीप्लाई करवा देंगे किससे? n से, क्योंकि n मान लेते हैं उसको, x मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं आप इधर। ठीक है, यहां से अभी इन दो की हमको वैल्यू पता है, n की वैल्यू यहां से इजीली हम लोग निकाल सकते हैं। तो टोटल ये जो वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम अपॉन में एक कोन की जो वॉल्यूम है वो अपन ने इधर निकाली है, वॉल्यूम ऑफ वन कोन ऑफ आइसक्रीम। ठीक है, टोटल हमारा कितना आया था? ये आया था, उठा के इधर रख दो इसको, 22 अपॉन में 7, 6 इंटू 6 इंटू में कितना है? 15 है। चलिए अब ये उठ के इसके नीचे गया था, एक कोन की ये जो आई थी इसको भी इधर रखो, 3 इंटू में 22 इंटू 18, ये अपॉन में है तो इसके भी अपॉन में आ गई, ये ऊपर पहुंच जाएगा। अब देखिए 22 से 22 कैंसिल आउट, 7 से 7 कैंसिल आउट, 6 या 18, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, तो यहां से हमारे पास वैल्यू आ गई 10। ठीक है जी, 10 हमारे पास में यहां से क्या आ जाती है? वैल्यू आ जाती है। 10 क्या है? ये नंबर ऑफ कोन्स है। ठीक है जी, चलिए तो इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा समाप्त होता है। तो देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो हाउ मैनी सिल्वर कोइंस, सिल्वर कोइंस की वो बात कर रहा है, 1.75 सेंटीमीटर उनका बताया गया है डायमीटर। ठीक है, एंड थिकनेस, थिकनेस कितनी बता रखी है इसकी? 2 mm जो है थिकनेस बताई गई है। थिकनेस की अगर बात करते हैं, ये mm के अंदर दे रखी है, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू होता है हमारे पास में 10 mm के बराबर। यहां से इसको अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करवाएंगे ना, 0.2 सेंटीमीटर। भाई कोइन दे रखा है, ऊपर से देखेंगे सर्कुलर शेप में दिखाई देता है, उसकी थिकनेस यानी कि थोड़ी सी थिकनेस है उसकी, वो बन जाएगी उसकी हाइट। हाइट कितनी आ चुकी है? 0.2 सेंटीमीटर आ चुकी है। ठीक है भाई, मस्ट बी मेल्टेड, इस डायमेंशन के जो कोइंस है उनको मेल्ट करवाना पड़ेगा, किस लिए? टू फॉर्म अ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का फॉर्मेशन करवाने के लिए। ऑफ डायमेंशन, इस क्यूबॉइड की डायमेंशन अपने को दे रखी है ये। ठीक है जी, हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स, कितने ऐसे सिक्के चाहिए होंगे इस डायमेंशन का प्लेटफॉर्म तैयार करवाने के लिए। ठीक है, चलो तो सबसे पहले तो इसकी वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेते हैं, किसकी? कॉइन की। तो वॉल्यूम ऑफ कॉइन जो है ना, वॉल्यूम ऑफ कॉइन की अगर बात करें, किस शेप में है भाई? सिलेंड्रिकल शेप के हैं, तो पाई आर स्क्वायर एच होगा, 22/7 इंटू में कितना? आर। रेडियस इसकी कितनी दी गई है? 1.75, 1.75 अपॉन में 2, 1.75 अपॉन में 2 इंटू में ये हाइट, हाइट कितनी दे रखी है भाई इसकी? 0.2 दे रखी है। पॉइंट हटाया नीचे 0 आ गया, पॉइंट हटाया 0 आ गया, पॉइंट हटाया ये 0 आ गया। ठीक है जी, ये कितना बच जाएगा? 100 इधर से 2 से काटेंगे और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। चलिए भाई, और इसको 2 से काटेंगे, ये 100, ये 11 टाइम्स बचेगा। इसको काटेंगे कितना आ जाएगा? 2 जा, और ये 3 बचेगा 35, 7 पंजे 35। तो देखिए यहाँ से बचने वाला है 11, 25, 175, और अपॉन में कितना बचने वाला है? 100 इंटू में 100 इंटू में 10। अभी इसको ज़्यादा काटापीटी नहीं करते हैं। ठीक है, कितने में आया? ये सेंटीमीटर क्यूब के अंदर आ चुका है क्या? वॉल्यूम ऑफ कॉइन। ठीक है, अब देखिए जी,
अब बारी आती है, ये जो प्लेटफॉर्म हमको क्यूबॉइडल शेप का तैयार करवाना है, इसकी भी हमको वॉल्यूम पता होनी चाहिए। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? एल बी एच, एल इंटू बी इंटू एच होता है। अब ये जो है वैल्यू यहाँ पर लिख दीजिए, 5.5 इंटू में 10 इंटू में 3.5, ये 10 की मल्टीप्लाई किसी में भी करवा देंगे, इसमें 55 में करवा दीजिए, 5.5 में करवा देंगे तो ये 55 हो जाएगा, इंटू में 3.5। इस पूरे को एज इट इज अभी छोड़ दीजिए क्योंकि बाद में जाके काटापीटी करनी है, ठीक है। सेंटीमीटर क्यूब के अंदर वॉल्यूम आ चुकी है किसकी? क्यूबॉइडल शेप की। इसके बाद जो है बारी आती है किसकी? उसने बोला कि हाउ मैनी सिल्वर कॉइन्स, ठीक है, हाउ मैनी कॉइन्स, कितने सिक्के चाहिए होंगे हमको ये प्लेटफॉर्म तैयार करवाने के लिए, ठीक है। चलिए भाई, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल प्लेटफॉर्म, हमको ये प्लेटफॉर्म तैयार करवाना है, ठीक है। इसकी वॉल्यूम जो है हम निकाल चुके हैं, और ये जो प्लेटफॉर्म है क्यूबॉइडल शेप का, ये किससे मिलकर बनने वाला है? ये बनने वाला है वॉल्यूम ऑफ कॉइन्स से, सिक्कों, ठीक है, सिक्कों की जो वॉल्यूम होगी उससे मिलकर ये बनने वाला है। अब सिक्के कितने चाहिए होंगे? सिक्के चाहिए होंगे हमको नहीं पता, वही हमें इसमें कैलकुलेट करना है। लेट से n सिक्के हमको इसमें चाहिए होंगे, नहीं पता तो आप इसको कुछ भी मान सकते हैं, ए बी सी डी एक्स वाई जेड, हम n मानकर चल रहे हैं, नंबर ऑफ कॉइन्स, ठीक है। अब यहां से दोनों ही चीजें अपने को पता है, तो n की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं। ये वॉल्यूम ऑफ क्या आ जाएगा? क्यूबॉइड आ जाएगा, अपोन में कितना आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ कॉइन। क्यूबॉइड हमने कितना निकाला था देखो, 55 इंटू में 3.5, 55 इंटू 3.5 अपोन में कितना है? देखो ये जो कॉइन्स की वॉल्यूम है, कॉइन का जो वॉल्यूम आया था 11, 25, 175, ठीक है, 11, 25, 175। अब इसके अपोन में ये सारी जो है 100, 100 और ये 10, ये वैल्यूज दे रखी है। अब ये इसके भी अपोन में आएगा, इसका मतलब यहां ऊपर ये पहुंच जाएगा, एक बार 100, फिर से 100, और भाई एक बार आ जाएगा 10। अब 11 पंजे 55, ये यहां से कट जाएगा भाई, एक पॉइंट हटाया यहां से, ये 0 हो गया, 10 से 10 कैंसिल आउट हुई, यहां से हो जाएगा। अब देखिए 5 या 15, ठीक है, 15, 60, ठीक है, 5 पंजे 25, तो ये 5 टाइम्स यहां से ये कट गया, 5 से ये 5 कैंसिल आउट हो गया, 25 से ये 4 बार कट गया, तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? ऊपर बचता है हमारे पास में 4 इंटू में 100, तो n की वैल्यू आ गई 400, यानी कि ऐसे 400 सिक्के अपने को चाहिए होंगे, ठीक है। किस डायमेंशन के? इस डायमेंशन के, ठीक है जी। चलो, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म होता है। तो देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, देखिए क्या दिया। अ सिलेंड्रिकल बकेट, एक बकेट दे रखी है सिलेंड्रिकल शेप की, 32 सेंटीमीटर हाइट कितनी है उसकी? 32 सेंटीमीटर। इसकी हाइट अपने को दे रखी है 32 सेंटीमीटर, एंड विद रेडियस कितना है? रेडियस है हमारे पास में 18 सेंटीमीटर, ठीक है। इज फिल्ड विद सैंड, रेत से वो भरी हुई है। दिस बकेट इज एम्प्टीड ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर वो खाली कर दी जाती है। एंड अ कोनिकल हीप ऑफ सैंड इज फॉर्म्ड, एक कोनिकल हीप यानी कि कोन की शेप का एक टीला सा वो बना देती है। जब इस बाल्टी को खाली किया जाता है तो ऐसा कुछ एक टीला सा बन जाता है भाई, ठीक है। चलो, अब देखिए भाई, इफ द हाइट ऑफ द कोनिकल हीप, अगर इसकी हाइट बात करें, हाइट की अगर बात करते हैं तो 24 सेंटीमीटर ये दी गई है। फाइंड द रेडियस, इसकी रेडियस अपने को जो है निकालनी है, रेडियस निकालनी है, और क्या निकालना है भाई? इसका स्लांट हाइट, यानी कि एल की वैल्यू इसकी चाहिए अपने को, ठीक है। देखिए भाई, इस सिलेंड्रिकल बकेट के अंदर जो भी रेत मौजूद था, अगर उसकी वॉल्यूम, भाई देखिए उसी रेत से मिलके ये टीला जो है बना हुआ है, जो कि कोन की शेप में है, इसका मतलब इसकी वॉल्यूम बराबर इसकी वॉल्यूम के होगी कि नहीं? चलिए, तो यहां से वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हम बराबर लिखवा सकते हैं किसके?
वॉल्यूम ऑफ कोन की। सिलेंडर की वॉल्यूम की अगर बात करें तो पाई आर स्क्वायर एच वैल्यू होती है, कोन की अगर बात करें तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच वैल्यू होती है। पाई से पाई हो जाएगा कैंसिल आउट, हो जाएगा कि नहीं। और इसकी हाइट तो अपने को दे रखी है, ठीक है भाई, आर की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए जरा, ये आर अपने को चाहिए, या तो आप डिफरेंशिएट करने के लिए यहाँ पर R1 या H1 ऐसा भी कुछ मान सकते हैं, नहीं तो जैसे हम सिलेंडर के नीचे इसकी वैल्यू, इसके नीचे इसकी वैल्यू, ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एट द एंड हमको ये वाली वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब उसमें कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, ठीक है। चलो जी, तो यहाँ से अगर देखा जाए सिलेंडर की रेडियस की बात करते हैं। रेडियस कितनी है भाई, 18 इंटू में 18 इंटू में हाइट कितनी दे रखी है, 32 है, 1/3 है। आर तो हमको कोन की पता ही नहीं है, तो आर स्क्वायर एज इट इज लिख दिया। एच की अगर बात करें तो एच कितनी है इसकी, एच है जी 24, ठीक है। 3 8 24, 8 चौके 32। आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 18 इंटू में 18 इंटू में 4। जब स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो रूट बन जाएगा, तो इस पेयर में से तो एक 18 बाहर आ जाएगा और यहाँ से क्या बाहर आएगा, 2। 18 दूनी 36 सेंटीमीटर। रेडियस आ चुकी है 36 सेंटीमीटर। अब उसके बाद आर हमारे जो है आ चुका है। आर पूछा था इसमें, और क्या पूछी थी, स्लांट हाइट पूछी थी। स्लांट हाइट की अगर बात करें तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर, ये होता है। एल स्क्वायर अपने को निकालना है। आर अभी अभी हमारा कितना आया है, 36 का स्क्वायर। एच जो कि हाइट हमारी दे रखी है कितनी, 24 का स्क्वायर, ठीक है जी। इसको हम ऐसे लिखवा सकते हैं, 6 इंटू में 6 का स्क्वायर, 6 स्क्वायर इंटू 6 का स्क्वायर एक ही चीज है वो, ठीक है। चलिए भाई, इसको लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर इंटू में 4 का स्क्वायर, करेक्ट है। अगर पावर सेम है तो नीचे नीचे वाले जो नंबर्स हैं उनकी क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। चलो जी, अब इन दोनों टर्म में से हम क्या निकाल लेते हैं बाहर, 6 का स्क्वायर बाहर निकाल लो। अंदर कितना बचेगा, अंदर बच जाएगा ये आपका 6 और 6 की पावर 2 और ये 4 की पावर 2, ठीक है जी। ये 36 और ये कितना, इसमें से भी कुछ बाहर निकाल लें क्या, निकाल लेते हैं। इसमें से बाहर निकाल लेते हैं भाई 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 इसमें से बाहर निकालेंगे तो इधर बच जाएगा 3 की पावर 2, प्लस में ये कितना बचेगा, 2 की पावर 2 यहाँ बचेगा। एल स्क्वायर बराबर में अभी ये चल रहा है। तो यहाँ से देखिए, जब एल की वैल्यू निकालेंगे, ये स्क्वायर है तो यहाँ से तो 1 6 बचेगा, स्क्वायर है यहाँ पर तो यहाँ से भी 1 2 बच जाएगा। अब यहाँ अंदर से देखो क्या बचेगा, 3 3 9 प्लस में ये 4, 9 और 4 13, इधर इसका कुछ खुल नहीं पाएगा तो ये आ जाएगा रूट के अंदर। तो एल की वैल्यू फाइनल आ जाएगी हमारी 12√13 सेंटीमीटर, ठीक है जी। आर जो कि रेडियस है वो पूछी हुई थी और स्लांट हाइट एल इसमें पूछी हुई थी, दोनों चीजें हमारी आ चुकी हैं। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म हो। तो देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, चलिए सोल्व करते हैं। वाटर इन अ कैनाल, एक कैनाल, एक नहर हमको दे रखी है, उसके अंदर पानी भरा हुआ है। पानी किस शेप में है, देखो 6 मीटर वाइड, ठीक है जी, और 1.5 मीटर क्या है, गहरा, यानी कि हाइट यहां से आ गई। चलो, इज फ्लोइंग विद अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 घंटे में वो कितना जाता है। अगर कैनाल की हम बात करते हैं, कैनाल की अपन लोग बात करते हैं भाई, यहां से देखो इसकी ब्रेड्थ आ जाएगी 6 मीटर और हाइट आ जाएगी हमारी 1.5 मीटर। और उसने बताया है कि भाई हाइट आ गई और लेंथ अभी हमको इसकी नहीं पता, लेंथ इसकी निकालेंगे। इज फ्लोइंग विद अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, यानी कि हर 1 घंटे में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है, कितनी लेंथ ट्रेवल कर लेता है, कितनी लंबाई, 10 किलोमीटर जितनी, ठीक। चलिए, हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट, कितने एरिया को वो सिंचाई कर सकता है, कितने एरिया को वो पानी दे सकता है इन 30 मिनट्स। 1 घंटे का तो हमको पता है कितनी लेंथ है, 30 मिनट्स का हमको नहीं पता। देखो जी, इफ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड, ठीक है। देखिए भाई, अगर कोई एरिया है, मान लीजिए कोई फील्ड है, कोई खेत है, ये नहर से पानी जा रहा है उसको वो सींचने के लिए, ठीक है, पानी उसमें भरने के लिए। पानी उसमें बताया गया है
फील्ड हमारा किस शेप में होगा, एक रेक्टेंगुलर शेप में होगा, आई मीन रेक्टेंगुलर बोल सकते हैं। अगर हाइट दे दी गई है तो किस में बन जाएगा, क्यूबॉइडल शेप के अंदर बन जाएगा। उसकी जब हम वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे, देखिए सबसे पहले तो सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करवा लीजिए, तो 0.08 मीटर ये हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगी, उस फील्ड की हाइट हो जाएगी। ठीक है, कितना उसमें पानी भरा हुआ होना चाहिए। ठीक है, अगर ऊपर से देखेंगे तो किस शेप में होगा, रेक्टेंगुलर शेप के अंदर ही बनने वाला है वो, L/B। चलिए भाई, इसकी बात अभी करते हैं बाद में, खेत की। अब यहां पर जो है आ जाते हैं किस पे, कैनाल वाले पे। इसने यहां बताया था कि भाई 1 आवर में वो कितना डिस्टेंस, कितनी लेंथ उस पानी की जो है हो जाती है, 10 किलोमीटर जितनी। अब यहां पर हमको निकालना है कि 30 मिनट्स के अंदर वो कितना एरिया इरिगेट कर सकता है। यहां से अगर देखें तो दोनों तरफ अगर 2 से हम भाग करवा दें तो आधा घंटा यानी कि 30 मिनट होता है। यहां से कितना आ जाएगा, 5 किलोमीटर। 30 मिनट में जो उसकी लेंथ आई ना पानी की, वो कितनी दूरी तक जा सकता है, 5 किलोमीटर तक। और 5 किलोमीटर को ना हम लिख सकते हैं भाई 5000 मीटर। तो यहां से मीटर में हम लेंथ निकाल चुके हैं इसकी, किसकी, कैनाल के अंदर जो पानी है उसकी। ठीक है, चलिए इसकी टोटल वॉल्यूम हम निकाल लेंगे। वॉल्यूम निकाल लेंगे, हमको पता चल जाएगा कि भाई हमारे पास में पानी की कैपेसिटी कितनी है। फिर उसके बाद कितना एरिया जो है कवर कर सकता है ये पानी, जहां हाइट दी गई होगी 0.08 मीटर। आई बात समझ में। चलिए, तो सबसे पहले हमको वॉल्यूम निकालना पड़ेगा इसका। तो इसकी अगर वॉल्यूम निकालेंगे ना, यहां से वॉल्यूम अगर निकालेंगे तो L/B/H होता है। लेंथ कितनी है इसकी, 5000 है। इनटू में क्या है, देखो ब्रेथ किधर है भाई, 6 है। इनटू में ये 1.5 है। इसको अभी के लिए लिख लीजिए 5 इंटू में 1000 इंटू में 15 चिकन 90 होते हैं, 9.0 आ जाएगा, इसका मतलब कि 9। ये आ चुका है हमारे पास में मीटर क्यूब में के अंदर वॉल्यूम। इतना अमाउंट ऑफ जो वाटर है वो हमारे पास में अभी है। ठीक है, अब ये पानी जो है कितने एरिया में फैल सकता है, हमको यहां से फील्ड के बारे में बता रखा है कि जिस भी एरिया के अंदर वो जाएगा उसकी हाइट हमको दे रखी है। तो यहां से क्या हम ये बोल सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 30 मिनट्स के अंदर बराबर किसके होगा, ये पानी कहां जाएगा, ये एक एरिया में जाएगा, बराबर किसके होगा, एक एरिया में पूरा का पूरा पानी भर जाएगा, जिसकी हाइट, साथ में इसकी हाइट भी दे रखी है। ठीक है, हाइट भी यहां पर इसकी दे रखी है हमारी, ऐसे कुछ। एरिया की अगर बात करें, अगर ऊपर से देखने पर एरिया जो है किस शेप में हमको दिखाई देगा, L/B की शेप में दिखाई देगा। तो जाहिर सी बात है कि जो हमारा एक क्यूबॉइडल शेप ही बनने वाला है। बट यहाँ पर L/B इसकी अलग अलग इंडिविजुअली करके नहीं पूछी गई, तो यहाँ पर एरिया ही रहने देंगे। ठीक है, अगर आप चाहे तो यहाँ L/B भी लिख सकते हैं ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, चलो अब यहाँ पर वैल्यू डालने का काम करते हैं। एरिया की वो बात कर रहा है, एरिया को ले आओ इस तरफ। वॉल्यूम ऑफ वाटर जो कि 30 मिनट्स है, यहाँ पर 30 मिनट्स की जो है हमने कैलकुलेट की थी, अपॉन में ये हाइट है। 30 मिनट्स में कितना आया था, देखो ये आया था भाई, इसको जो है लिख दीजिए 5 इंटू में 9 इंटू में कितना है ये 1000 है। और यहाँ पर ये हाइट हमारी दे रखी है भाई 0.08। ये हटाया तो इधर आ गया 2 0। चलिए भाई, ये आ जाएगा भाई 4 दूनी 8, 4 से ये 25 बार कटा, और इधर से ये कट जाएगा कितना 5 टाइम्स। चलिए जी, तो यहां से अगर हम देखें तो ये आने वाला है हमारा कितना 25 और ये आ जाएगा 2500, ये हो गया 25 ये और 9 यहाँ पर, ये 25 25 625 इंटू में 9 और इंटू में 100 तो हमारा है ही। 9 पंजे 45, 5 4 9 दूनी 18 और 4 22, 2 9 6 54 और ये 56, 2 0 यहाँ से ये आ गई। ये आ चुका है हमारा मीटर स्क्वायर में क्या एरिया। ठीक है, एरिया आ चुका है मीटर स्क्वायर में, क्योंकि सारी साइड किस में दे रखी थी, मीटर के अंदर अपने को दे रखी थी। अगर आपको हेक्टेयर के अंदर निकालना है तो आप वहां से भी निकाल सकते हैं भाई। 1 हेक्टेयर जो होता है ना,
1 हेक्टेयर एरिया जो होता है 10,000 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। अगर यहां से आपको हेक्टेयर में चाहिए तो यहां से इसको डिवाइड करवा देना आप लोग किससे, 10,000 से। फिर ये आ जाएगा कितना, अगर हेक्टेयर की बात करें 56.25, 20 से 20 कोई पॉइंट इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा किसमें, हेक्टेयर के अंदर एरिया, ठीक है जी। चलिए, तो इस क्वेश्चन में इतना था, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म। तो देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। देखो, अ फार्मर कनेक्ट्स अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर। इंटरनल डायमीटर हमको दे रखा है कितना, 20 सेंटीमीटर का, किसका, पाइप का। यहां पर सबसे पहले तो पाइप लिख लेते हैं भाई। पाइप किस शेप के अंदर होगा, सिलेंड्रिकल शेप के अंदर होगा, और यहां बता रखी है उसकी डायमीटर बता है 20 सेंटीमीटर, इसका मतलब रेडियस हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, करेक्ट है इतना। अब उसके बाद देखो, फ्रॉम अ कैनाल, इस पाइप को उसने जोड़ रखा है एक कैनाल से, इनटू, कहां जोड़ा हुआ है, इनटू अ सिलेंड्रिकल टैंक। टैंक की जो रिक्वायरमेंट्स है वो इधर लिख लेते हैं भाई, इनटू अ टैंक। टैंक इन हर फील्ड, वो टैंक कहां पर है, उसके खेत में है, ठीक है। विच इज 10 मीटर इन डायमीटर। इस टैंक, ये देखिए टैंक भी किस शेप में होगा, सिलेंड्रिकल शेप के अंदर ही है, और यहां से इसकी रेडियस अगर निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी, 10 मीटर इसका डायमीटर है, इसका मतलब 5 मीटर इसकी रेडियस हो जाएगी, होगा कि नहीं। और 2 मीटर डीप, डीप का मतलब यहां से h, हाइट उसकी दे दी गई है 2 मीटर। अब ये इसके मीटर में दे रखा, तो इधर भी इसको मीटर में ही कन्वर्ट करवा लीजिए, 0.1 मीटर ये हो जाएगा, ठीक है। इतनी चीज अभी तक हमको क्लियर है। अब उसके बाद देखिए क्या बोलता है, इफ वाटर फ्लोज थ्रू द पाइप। ये पाइप जो उसने नहर से जोड़ रखा है ना, इसके अंदर से पानी आ रहा है, पानी आएगा एट रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, यानी कि हर 1 घंटे में ना कितना पानी आएगा, 3 किलोमीटर डिस्टेंस वो ट्रेवल कर सकता है, इतना पानी आने वाला है, ठीक है। अब देखिए, इन हाउ मच टाइम विल द टैंक बी फिल्ड, कितने टाइम में ये टैंक को फिल कर सकता है। तो सबसे पहले तो हमको कैपेसिटी पता होनी चाहिए, कैपेसिटी इन द सेंस वॉल्यूम पता होनी चाहिए। इसकी वॉल्यूम कैसे पता करेंगे, देखिए किलोमीटर में इसकी जो है लेंथ या डिस्टेंस दे रखी है। सिलेंड्रिकल चीज है, जो लेंथ होगी यानी कि वो क्या बन जाएगी, हाइट बन जाएगी। इधर से अपन हाइट देख सकते हैं, इसकी कितनी हाइट है, 3 किलोमीटर को अपन लिख सकते हैं 3000 मीटर। तो 3000 मीटर हमने जो है इधर लिख लिया, ठीक है, लिख लिया ये। चलिए, अब उसके बाद बारी आती है इसकी वॉल्यूम की, वॉल्यूम ऑफ पाइप। दोनों की ही हम क्या निकालने वाले हैं, वॉल्यूम निकालने वाले हैं, फिर वहां से टाइम आ जाएगा, अभी देखते हैं उसको, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ पाइप सिलेंड्रिकल शेप के अंदर है, तो इसका मतलब पाई आर स्क्वायर एच। पाई अभी ऐसे ही रहने देते हैं, बाद में वो कट जाएगा जाके। आर स्क्वायर, रेडियस कितनी दे रखी है, 0.1, 0.1 इंटू में एच। हाइट कितनी है इसकी देखो, यानी कि लेंथ जो है 1, ये 3000, करेक्ट है। ये देखिए, एक पॉइंट से इधर ये 2 जीरो उड़ जाएंगी क्योंकि 2 पॉइंट है ये, ठीक है। तो 30 पाई यहां से हमारा क्या आ जाएगा, मीटर क्यूब के अंदर। ये आ चुका है पाइप का जो कैपेसिटी होगी, ठीक है। पाइप के अंदर से जो वाटर फ्लो होगा उसकी कैपेसिटी ये है, वो भी 1 घंटे के अंदर। अब उसके बाद देखिए भाई, इसके बाद हम फाइंड करते हैं किसकी कैपेसिटी, टैंक की कैपेसिटी। अगर इसकी कैपेसिटी की बात करें, पाई ऐसे ही छोड़ दिया, रेडियस कितनी है, 5 इंटू में 5 है, और हाइट कितनी दे रखी है इसमें, 2 दे रखी है भाई, 50 पाई मीटर क्यूब यहां से क्या आ जाएगी, वॉल्यूम ऑफ टैंक। ये टैंक की जो है वॉल्यूम ये हमारी आ चुकी है। और इधर से ये किसका आया था भाई, इधर से ये हमारा आ गया था पाइप का। अब वो पूछता है भाई टाइम। अब देखिए जरा, हमें भरना क्या है, हमको भरना है पूरा का पूरा ये टैंक। टैंक की जितनी कैपेसिटी है उसको भरेगा कौन, उसको भरने वाला है पाइप। इसका मतलब कि पाइप की वॉल्यूम आएगी, वॉल्यूम ऑफ पाइप इन 1 आवर। 1 घंटे में वो जितना भरेगा वो तो हमको पता है।
अब टाइम इसमें चाहिएगा कितना, कितना टाइम इसमें लगने वाला है, टाइम हमको नहीं पता तो इसमें लगा दीजिए टाइम, टी मान लेते हैं इसको, ठीक है। टाइम को मान लेते हैं टी। 1 घंटे में जो पाइप भर रहा है उसको कितना समय लगेगा जिससे कि वो ये जो सिलेंड्रिकल टैंक दे रखा है इसकी कैपेसिटी को फुलफिल कर पाए, ठीक है। यहां से टी की वैल्यू निकालेंगे, ये इसके नीचे आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ टैंक अपॉन में कितना आ जाएगा भैया, वॉल्यूम ऑफ पाइप, वॉल्यूम ऑफ पाइप जो हमने निकाली हुई है। टैंक कितना आया था, देखो टैंक का आ गया था हमारा 50 पाई और पाइप का आया था हमारा 30 पाई, करेक्ट है। पाई से पाई कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट। टाइम आ चुका है हमारे पास में 5/3 आवर, क्योंकि हमने स्टार्टिंग से किस में मान रखा था, टाइम आर के अंदर मान रखा था, ठीक है। अब देखिए घंटे को मिनट में कन्वर्ट करवाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई इसकी अपन कर देते हैं। सौ मिनट का टाइम उसको चाहिए होगा, 100 मिनट बोल लीजिए या 1 घंटा 40 मिनट कह लीजिए, ठीक है। इस पाइप को उस सिलेंड्रिकल टैंक को भरने के लिए चाहिए होगा, ठीक है। चलिए, तो ऐसे कुछ ये क्वेश्चन हमारा होना था। तो इसी के साथ सारे क्वेश्चन फिनिश। तो देखिए आज की वीडियो के सारे क्वेश्चन खत्म होते हैं। इसी के साथ मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए लर्न हब से, क्योंकि लर्न हब फ्री है पर बेस्ट है।